प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्तिक के ऊपर। यानी आप सभी को पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उनके आध्यात्मिक अनुभवों के ऊपर से कई ऐसे सारे चिन्ह बनाए हुए हैं जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे हिंदू परंपराओं में कई ऐसे चिन्ह हैं जो हम शुभ अवसर पे उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्वस्तिक है वो हमें कहाँ से मिला है, यानी इसकी खोज कहाँ से हुई है? तो ऐसा माना जाता है कि हमारी ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद में से, यानी ऋग्वेद में सूर्य देवता के प्रतीक के स्वरूप ये स्वस्तिक माना गया है। तो जब आप ये स्वस्तिक देखते भी हैं तो आप सभी को पता है कि 4 कोने बने हुए हैं, यानी उसकी बीच में 2 रेखाएं बनती है और फिर उसमें 4 कोने बनते हैं, यानी वो 4 दिशाएं हैं। तो चारों दिशाओं से ऊर्जा को आकर्षित करने वाला ये चिन्ह है, जो सफलता को आकर्षित करता है, जो ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। ऐसा ये हमारा स्वस्तिक का चिन्ह है, जो सूर्य देवता का प्रतीक भी माना गया है। तो आप सभी को पता है कि आजकल हर घरों में या तो फिर घरों की दीवारों के ऊपर या तो जो मेन डोर रहता है उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, या तो फिर आजकल स्टिकर्स भी मिलते हैं जो रेडीमेड मिलते हैं, लाके आप उसे अच्छे से लगा भी सकते हैं। तो हर घर में, हर मंदिर में, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो जो भी हिंदू है उनके घरों में आपको स्वस्तिक ये चिन्ह तो देखने को मिलता ही है। लेकिन आजकल एक चीज ये भी देखी गई है कि कुछ लोग स्वस्तिक कैसे भी बना देते हैं। यानी स्वस्तिक बनाने का भी अपना एक तरीका है। जब हमारे ऋषियों ने इसकी खोज की या फिर उसका निर्माण किया उनके आध्यात्मिक अनुभवों के ऊपर से, तो उसके पीछे भी कुछ गणित रहा होगा। तो वो गणित को ध्यान रखते ही स्वस्तिक कैसा बनाया जाता है इसकी विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो ऊपर से नीचे लाइन खींचते हैं, क्रॉस बनाते हैं, फिर कैसे भी कोना बना देते हैं। तो वो सही तरीका नहीं है स्वस्तिक बनाने का। स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो बीच की रेखाएं होती हैं, यानी जो मध्य रेखा है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। यानी वो हमें क्या प्रेरित करता है कि दुख में से सुख की तरफ जाने का लक्षण। यानी अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप, हमारे जीवन का ग्राफ भी हम वैसे ही डिसाइड करते हैं कि मुझे जीवन में यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी ऊपर की दिशा की तरफ जाना है। तो स्वस्तिक की जो मध्य रेखा है वो भी हमें यही सूचित करती है कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएं। जो बीच की रेखाएं हैं वो बाएं तरफ से दाईं तरफ जानी चाहिए। तो वो भी सूचित करती है कि हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ो, पीछे की तरफ मत जाओ। कुछ लोग उसको उल्टी लाइन बनाते हैं, तो नहीं, वैसे नहीं करना है। बीच की जो रेखा है वो लेफ्ट से राइट तक जाएगी और फिर उसका ऊपर का कोना बनेगा, फिर नीचे के कोने बनेंगे उस तरीके से। यानी मैं आपको वो ड्रॉ करके बताती हूँ, आप देख ही रहे होंगे कि वो कैसे ड्रॉ करना है स्वस्तिक। तो इस तरीके से अगर आप ये स्वस्तिक बनाते हैं तो उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आना शुरू हो जाती है। अगर हम स्वस्तिक को गलत तरीके से बनाते हैं, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि स्वस्तिक सीधा कैसे बनाना है, कुछ लोग उल्टा भी बना देते हैं। तो उल्टा स्वस्तिक जो बनता है उसके अलग अर्थ निकलते हैं। जो तंत्र विद्या करते हैं या जो तंत्र में मानते हैं वे लोग हमेशा उल्टे स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ऊर्जा अलग रहती है। हम सात्विक साधना करने वाले लोग हैं, सात्विक की तरफ जाने वाले लोग हैं। तो जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो अच्छे से शुचिर्भूत होके स्नान करके फिर ही स्वस्तिक बनाइएगा। ऐसे नहीं है कि सुबह उठ गए, चलो मैं जल्दी से स्वस्तिक बना लेता हूँ आपके घर के बाहर। या तो कुछ लोग जब रंगोली भी बनाते हैं तो स्नान करने से पहले ही रंगोली या तो फिर स्वस्तिक बना के लेते हैं, कुछ महिलाएं ऐसे मैं देखती हूँ। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। रंगोली का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि रंगोली का महत्व हमारे हिंदू परंपराओं में क्या रहा है और क्या है। तो वैसे ही स्वस्तिक भी हमारा एक शुभ चिन्ह है। कई सारे चिन्हों में स्वस्तिक को उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि स्वस्तिक सभी देवताओं को हमारे जीवन में कैसे कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैसे ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं उसका चिन्ह है। तो ये चिन्ह एक यंत्र की तरह भी माना गया है। गणित में तो इसको बहुत ही अच्छा स्थान दिया गया है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो ये चिन्ह एक यंत्र की तरह भी माना गया है, जो हमारे घर में खुशी लाता है, धन संपत्ति लाता है, उत्साह से भरा वातावरण लाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो ऐसे ये चारों दिशा हमारे घर में हर एक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली
एक चिन्ह बताया गया है। तो वैसे तो कई रंग में स्वस्तिक बनता हुआ मैंने देखा है। कुछ लोग सफेद गंध से, केशर से बनाते हैं, कुछ लोग चंदन से बनाते हैं, कुछ लोग अष्टगंध से बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि कुछ जो लोग वास्तु करते हैं वे भी कई सारी टिप्स देते हैं कि कौन से दिशा में स्वस्तिक बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा। तो एक चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगी इस वीडियो में कि अगर आपके घर में कभी झगड़े भी होते हैं या तो फिर पति पत्नी में वाद विवाद हो रहे हैं, उनके संबंध कुछ टूटने की तादार पे आ गए हैं, कुछ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हल्दी से बना हुआ अगर स्वस्तिक आपके घर में जो महिलाएं बनाती है, तो घर में झगड़े होना कम हो जाएगा, आपस में अच्छे से संबंध बनेंगे, दोनों में प्रेम भाव रहेगा। तो जिनके घर में अगर कुछ विवाद भी चल रहे हैं, वो हल्दी का स्वस्तिक जरूर बनाइएगा ताकि उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। कुछ लोगों को ये परेशानी रहती है कि मेरे घर में कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है, कोई बुरी नजर तो नहीं लगा रहा है, अगर मेरी अच्छी सफलता के तरफ मैं जा रहा हूं तो कोई मुझे नजर तो नहीं लगा देगा। अगर ऐसी कोई शंकाएं आपके मन में आती है, तो ऐसे समय आप अपने घर के बाहर की जो दीवार है, जो मेन डोर के पास वाली दीवार है, वहां पे गोबर से अगर आप स्वस्तिक बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा स्वस्तिक भी अगर आप बना के रखते हैं, तो घर के बाहर से जो भी नेगेटिविटी आपके घर में आ रही है, या तो फिर जो आपको लग रहा है कि कोई मुझे नजर तो नहीं लगा रहा है, मेरे घर को तो पूरा नजर नहीं लगा रहा है, तो ऐसे में अगर गोबर से बने स्वस्तिक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी, अच्छे से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और गोबर यानी हमारी गौ माता, जिनके कदम अगर हमारे घर में भी आ जाते हैं, उनकी गौ की गौमूत्र हो या तो फिर गोबर हो, उसके आने से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों से जब हम स्वस्तिक बनाते हैं, कुछ लोग कुमकुम से स्वस्तिक बनाते हैं, तो कुमकुम से जो स्वस्तिक बनता है वो माँ शक्ति की आराधना करने वाले लोग जो हैं वो कुमकुम से स्वस्तिक बनाते हैं, जो खुद की तरफ सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जो यश प्राप्ति की तरफ ले जाता है, जो आपको घर में सुख शांति प्रदान करता है। तो अलग अलग रंग से जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। लेकिन स्वस्तिक बनाने की जो विधि मैंने आपको बोली है वो अच्छे से उसी तरीके से बनाइए, ताकि आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। कुछ लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि घर के बाहर जो मेन डोर है उसके ऊपर हम जो स्वस्तिक लगाते हैं, क्या वो सही है? तो जी हाँ, आप लगा ही सकते हैं। मेन डोर है, जो भी व्यक्ति आपके घर में आने वाली है, जो घर में से जो भी व्यक्ति बाहर जाएगी, तो वो शुभ और सकारात्मक ऊर्जा ही लेके जाने वाली है। तो ऐसे आप अपने घर में कहीं भी स्वस्तिक अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन वो एक पवित्र चिन्ह है, तो उसकी पवित्रता भी हमें रखनी चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो पवित्र चिन्ह होने की वजह से वो स्वस्तिक ना बनाए। एक शुभ चिन्ह है तो उसकी एनर्जी भी उतनी ही रहती है। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि पहले लोग स्वस्तिक के आकृति में हवन करते थे, यानी जैसे हमारा स्वस्तिक हम बनाते हैं वैसे ही पूरा हवन कुंड बनता था स्वस्तिक के आकार में, और फिर उसमें उसके 4 कोनों में हमारे ऋषि मुनि चारों दिशा को लेके हवन करते थे, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशा का समावेश होके वो हवन होता था। तो उसमें गणपति जी का हवन होता था, सूर्य भगवान का हवन होता था, बगलामुखी का भी हवन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन हवन कुंड स्वस्तिक की चिन्ह वाला होना चाहिए। तो इतना महत्व स्वस्तिक में है। तो कुछ लोगों को ये भी प्रश्न होगा कि कहीं कहीं हम जब जाते हैं तो काले रंग के स्वस्तिक भी देखने को मिलते हैं, तो वो चीज क्या होती है? तो काले रंग में जो स्वस्तिक बनते हैं वो अघोरी लोग जो होते हैं, यानी जो तामसी साधना करते हैं, जो तामस की तरफ जाते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, तो वे उल्टे और काले रंग के स्वस्तिक बनाते हैं। तो आप डरिएगा नहीं, वो भी एक साधना ही है और वो भी अच्छी ही साधना है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे चिन्ह देख के डर जाते हैं, तो कब पूछते भी हैं कि मुझे तो बहुत डर लगता है, तो ऐसे ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अच्छी चीजें हैं वैसी अघोरी भी अच्छी ही चीजें हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिस अलग होती है, उनकी साधना अलग होती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सात्विक साधक हैं तो आप पीले रंग के, कुमकुम के रंग के, यानी लाल रंग के, सफेद रंग के ऐसे स्वस्तिक बनाइए अपने घरों में, और फिर उसके सामने बैठ के साधना कीजिए। फिर देखिए कि आपको कितनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। सूर्य देवता का चिन्ह है, तो मैं कहूंगी जब आप सुबह जब उठेंगे तो सबसे पहले सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, उनका दर्शन लीजिए, उन्हें जल अर्पण कीजिए, और वो हो जाने के बाद जो सूर्य भगवान से हमने ऊर्जा ली है वही हाथों से जैसे हम उनको प्रणाम करते हैं, तो
वो हमारे हाथों में ऊर्जा आती है, तो वही हाथों से अगर हम रोज हमारे मुख्य द्वार के ऊपर, यानी कुछ लोगों के वहां पे मेन डोर होता है, या तो फिर जो मेन डोर के नीचे जो हमने चौखट लगाई है, कुछ लोगों की संगम रवरी की चौखट, यानी संगम रवरी की चौखट होती है, कुछ लोगों की आम की फली की होती है, ऐसे अलग अलग चौखट हमने बिठाई होती है। तो वो चौखट पे भी आप बना सकते हैं, कुमकुम का बना सकते हैं, पीले रंग का बना सकते हैं। तो स्वस्तिक बनाना बहुत जरूरी है, ताकि घर के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं आती है। उसकी ऊर्जा इतनी रहती है, उसका प्रभाव इतना रहता है, उसके वाइब्रेशंस इतने रहते हैं कि कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। लेकिन चीज करने से होती है। रोज जैसे आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाने लगेंगे, उसके बाद कई महीने या तो कई सालों के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैंने आज से शुरू किया है तो मुझे अगले दिन से उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं है। जैसे जैसे आप चीजें करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग बहुत चीजें पूछते रहते हैं कि मैंने ये चीज करना शुरू किया है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं है। चीजें अच्छे से कीजिए, रोज कीजिए, श्रद्धा से और विश्वास से की हुई कोई भी चीज आपको आज न कल उसका फल जरूर मिलता है। ऐसे नहीं है कि रोज ही उसके फल मिलेंगे। अगर आप कभी मुश्किल में भी पड़ जाते हैं तो ऐसे समय हमने जो भी पुण्य का कर्म किया है वो हमारे पीछे हमेशा खड़ा रहता है। तो चीजें करने से होंगी। जैसे मैंने कहा कि गोबर का स्वस्तिक भी आप बना सकते हैं आपके घर के मुख्य द्वार पे, उसकी भी एक अलग एनर्जी रहती है। तो ऐसा ये स्वस्तिक जो हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू परंपरा को बहुत ही प्रभावित करता आ रहा है और युगों से ये चीज चलती आ रही है, जो हम हमारे घर में कर सकते हैं और काफी इजी चीज है। उसके लिए ज्यादा समय व्यतीत भी नहीं करना पड़ता है। तो आज से हम सभी लोग हमारे घर के मुख्य द्वार पे स्वस्तिक बनाएंगे, रंगोली भी बनाएंगे। रंगोली का भी महत्व अच्छा रहता है, वो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है। तो रंगोली और स्वस्तिक ये दोनों हमारी परंपरा को संबोधित करने वाले चिन्ह है। तो जरूर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों में कीजिए। सारी महिलाओं को मैं कहूंगी कि स्वस्तिक जरूर बनाइए। शुभ कार्यों से पहले आप देखेंगे कि पंडित जी भी जब घर में आते हैं पूजा करने, तो तब वो हमेशा स्वस्तिक पहले बनाएंगे और फिर ही आगे की कार्यविधि शुरू होती है। तो ऐसे अगर हम रोज करेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे घर में जरूर रहेगी। कई लोग पूछते रहते हैं कि पॉजिटिव वातावरण रहे घर में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप स्वस्तिक ये चिन्ह का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और स्वस्तिक के बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।